कोतवाली पुलिस ने लगातार हुई मंदिर चोरियों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दुर्ग सहित मल्लीनाथ जैन मंदिर सहित कैलाश नगर के रामेश्वर महादेव मंदिर, चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही जैन मंदिर से चोरी हुए भगवान शांतिनाथ और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं तथा आभा मंडल भी बरामद किया गया है। कोतवाली थाना परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 16-17 अप्रैल की मध्य रात्रि को दुर्ग स्थित मल्लीनाथ जैन मंदिर, 26-27 अप्रैल को कैलाश नगर के रामेश्वर महादेव मंदिर तथा 29 और 30 अप्रैल की रात चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर में ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया था। तीनों मामलों में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने अब तक मिट्ठूलाल नायक, कन्हैयालाल नायक, राजमल कामड़, प्रकाश खारोल व हिम्मत सालवी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में तीनों मंदिरों सहित फतेह नगर के खाटू श्याम मंदिर में चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। मामले में 5 अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मल्लीनाथ जैन मंदिर में चोरी के दौरान 220 केवी जीएसएस में ब्लास्ट होने से शहर और आसपास के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति उस समय बंद थी। बिजली नहीं होने के कारण अबे कमांड के कैमरे तथा कई निजी सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए थे। बदमाशों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर मंदिर के 5 ताले तोड़े, भगवान की प्रतिमाओं, चांदी के छत्र, आभा मंडल, सिंहासन तथा दान पत्र से नकदी चोरी की। घटना पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम के नेतृत्व में गठित टीमों ने लगातार 20 दिनों तक गहन जांच की, मुखबिर तंत्र और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आखिरकार पूरे गिरोह तक पहुंची। जांच के दौरान दुर्ग के पीछे मानपुरा मार्ग पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 4 बजे दुर्ग की ओर देखकर लगातार भौंकता हुआ कुत्ता दिखाई दिया। पुलिस टीम को यह गतिविधि संदिग्ध लगी। इसके बाद आगे के कैमरों की जांच में 3 अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार संदिग्ध युवक नजर आए। इसी आधार पर पुलिस ने गांव तलाश शुरू की और पुठोली, आजोलिया का खेड़ा सहित कई आसपास के क्षेत्रों में जांच के बाद अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने वहीं संदेह के आधार पर पेमदिया का खेड़ा निवासी मिट्ठूलाल नायक पर निगरानी रखी, जो पिछले 1 माह से शहर के दिवाकर नगर में किराए के कमरे में रह रहा था। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास देखी। उसके तुरंत बाद शहर के अंदर जो कैलाश नगर में रामेश्वर महादेव है, उसमें 27-28 अप्रैल के आसपास एक चोरी हुई थी। ये भी मंदिर था, यहाँ भी छत्र और अन्य चीज़ें चोरी हुई थी। इसके साथ साथ 29 और 30 तारीख को अप्रैल में ही तीसरा चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर के अंदर भी कुछ चोरियाँ हुई थी। तो लगातार सीरीज ऑफ टेम्पल थेफ्ट हुए थे, जिसके अंदर न केवल हमारे को ऐसा लग रहा था कि कोई एक प्रकार के लोग हैं, लेकिन समाज में और जनता में हमारी प्रतिष्ठा भी आंच पर थी। तो हम प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हमें अब तक सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी और सबसे कठिन बात ये थी कि 16 और 17 की रात को पूरे शहर की पूरी बिजली गुल हो गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया था। तो पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे और एक रोड लाइट, पूरी रोड लाइट, सब कुछ शटडाउन हो गया था और पूरा शहर जो था वो उस रात घुप अंधेरे में था। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर था वो बिल्कुल बाधित हो गया और हमारे पास में 0 लीड से हमने शुरू की। तो 0 लीड का मतलब ये है कि ना तो हमारे पास कोई फुटेज थे, ना कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था। तो फिर हमारी टीम्स को फिर हमने इसमें बार हमने इस बात पे मंथन किया कि हम इसको किस प्रकार से वापस शुरू करते हैं। तो लगभग इसलिए हमको इसको खोजने में थोड़ा समय भी लगा, लेकिन सौभाग्य की बात यह है पुलिस के लिए कि हमारी टीमों ने इंच दर इंच एक आदमी से जो एक्चुअल ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो तरीके होते हैं, जिसमें मुखबिरों से बात करना, रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टीज़ से भी बात करना, कौन लोग खरीदते हैं ऐसी चीज़ें, कौन लोग आजकल कहाँ घूम रहे हैं। तो ये करते करते जब हम खोज रहे थे तो कुछ हमको एक व्यक्ति का पता लगा जो एक जगह पर उसका टिपिकल मूवमेंट होता है। वो आता है रात के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और फिर वो दिन भर वहाँ पर रहता है और फिर रात को गायब होता है। तो जब हम ट्रैक डाउन कर रहे थे कि उस रात कौन से आदमी कहाँ मूव कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ लोगों का जब हमको पता लगा, फिर हमने उनको
बहुत ही सीक्रेटिवली उनका पीछा किया, उनका आना जाना और उनके साथियों को पता लगा, तो हमें पता लगा कि एक कॉमन आदमी और विभिन्न कॉम्बिनेशंस के साथ में वो विभिन्न मंदिरों में जा रहे हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों से अलग अलग ग्रुप्स में, कभी इस मंदिर में उन्होंने ये किया, इस मंदिर में हुआ, तो ऐसे करते करते हम उसको डेवलप करते गए। इस डेवलपमेंट के दौरान में हमारे पास में काफ़ी लोग ने हमको कुछ छोटी छोटी सूचनाएं भी दी। बहुत ही बारीक लोगों के हमारे सहयोग हमको मिला है, जिसमें उनके किसी एक रात में किसी एक आदमी को किसी एक स्थान पर देखा गया, और धीरे धीरे जब हम देख रहे थे तो हमें कुछ ऐसे व्हीकल मिले जिनकी लोकेशन उस रात भी वहाँ थी जहाँ लोगों ने बताया, और उसके कुछ दूरी इलाके में भी थी। तो इस प्रकार से हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगभग आज 8 तारीख तक हम उस चीज़ को कर पाए, और इस पर न केवल आप सभी का सहयोग हमको मिला, स्थानीय लोगों को बहुत सहयोग मिला, और हमारे पास में अब इस समय पूरी सूची है किस ग्रुप ने किस मंदिर में चोरी की और वहाँ से क्या क्या सामान, लगभग हम सामान रिकवरी कर चुके हैं, और कुछ सामान जो है वो हम अभी अरेस्ट में उन लोगों ने अपनी लोकेशंस बताई हैं, उसमें हम रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस चोरी के माल को ख़रीदा है उनको भी इसमें मुलजिम बनाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन शातिर ग्रुप ऑफ पीपल को शरण दी है या इन स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करी है, उनको ठहराया है, उनके विरुद्ध भी में हम आवश्यक नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। कितने